दोस्तों, दुनिया के नक्शे में एक ऐसा देश जो अपनी आतंकवादी गतिविधियों की वजह से पूरे विश्व में कुख्यात है। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों, यहाँ की लड़कियां इतनी खूबसूरत होती हैं कि अगर आप एक बार चले जाएं तो दिल और दिमाग दोनों हार जाएंगे। और तो और दोस्तों, ये वही देश है जहां पर एक एक किलो आटे और चावल के लिए मारा मारी हो जाती है। दूसरी तरफ दुनिया के सबसे अमीर देश चीन की गोद में ये सोया हुआ भी आपको मिलेगा। और दोस्तों, वो रात कैसे भूल सकते हैं जब भारत का पार्टीशन हुआ था, दो टुकड़े हुए थे जिसमें इस देश का जन्म हुआ था। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं 15 अगस्त 1947 की, जब भारत के उपमहाद्वीपीय क्षेत्र में ब्रिटिश राज का आधिपत्य हुआ करता था। दक्षिण एशिया में दो स्वतंत्र प्रभुत्व वाले दो देश, जिसमें से एक अपना भारत है और दूसरा, अब तो शायद आप समझ ही गए होंगे हम बात कर रहे हैं। आपके दिल में हो या ना हो, लेकिन आपके दिमाग में जरूर होगा, पाकिस्तान। दोस्तों, आज हम पाकिस्तान के बारे में कुछ ऐसी बातें आपको बताने वाले हैं जिसे सुनने के बाद आप दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमेशा के लिए अपना बना लीजिए। तो फिर स्टार्ट करते हैं आज का इंटरेस्टिंग, अमेजिंग और नॉलेजफुल वीडियो। दोस्तों, अब बात करते हैं उस फैक्ट की जो आपको सबसे ज्यादा हैरान करेगा। दोस्तों, क्या गर्लफ्रेंड बनाने के लिए या फिर किसी का फोन छूने के लिए आपको इजाजत लेनी पड़ती है? शायद नहीं, लेकिन अगर आप पाकिस्तान के होते तो इस अजीबो गरीब कानून को आपको मानना पड़ता। अगर नहीं मानते तो सजा दी जाती। हाँ दोस्तों, गर्लफ्रेंड बनाने की इजाजत नहीं है यहाँ पे। हमारे देश भारत में कोर्ट ने बालिग लड़कियों को लिव इन में भी रहने की परमिशन दे डाली है। दुनिया के ऐसे कई देश हैं जहाँ पर इसकी अनुमति है, लेकिन सोचिए, क्या आपने कभी ऐसे देश के बारे में सुना है जहां पर गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड बनाने की इजाजत नहीं? शायद इससे पहले नहीं सुना होगा, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा होता है। पाकिस्तान में लोगों को गर्लफ्रेंड बनाने की इजाजत नहीं। बिना निकाह के कोई भी लड़का लड़की साथ नहीं रह सकते। इसके साथ ही बिना इजाजत फोन छूना भी अपराध माना जाता है। कई बार हम बिना पूछे दूसरे के फोन को छू देते हैं या इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन पाकिस्तान में बिना इजाजत किसी का फोन छूना गैर कानूनी माना जाता है। अगर आप गलती से भी किसी का फोन छू लेते हैं तो आपको 6 महीने तक की जेल हो सकती है। और तो और, ये वही देश है जहां पर शिक्षा पे भी टैक्स लगता है। पाकिस्तान दुनिया का इकलौता देश होगा जहां पर लोगों की पढ़ाई यानी शिक्षा पर भी टैक्स लगता है। अगर कोई छात्र पढ़ाई पर 2 लाख से ज्यादा खर्च करता है तो उसे 5% टैक्स देना अनिवार्य है। हालांकि दुनिया भर में ऐसे कई देश हैं जहां पर शिक्षा बिल्कुल मुफ्त है। भारत में सरकारी स्कूलों में पढ़ाई एक तरह की मुफ्त ही होती है। वहीं निजी स्कूलों में लगने वाले ट्यूशन फीस को इनकम टैक्स में दिखाकर आप रिटर्न पा सकते हैं। इसके साथ ही भूल कर भी ना करें इन शब्दों का अंग्रेजी ट्रांसलेशन, जैसे कि अल्लाह, मस्जिद, रसूल या नबी जैसे शब्दों का अंग्रेजी ट्रांसलेशन पाकिस्तान में गुनाह माना जाता है। अगर कोई ऐसा करता है तो उसके खिलाफ कानूनी रूप से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही दोस्तों, कोई पाकिस्तानी नहीं जा सकता इजराइल। आपको जानकर हैरत होगी कि पाकिस्तान के नागरिकों को इजराइल जाने की परमिशन नहीं है। दरअसल पाकिस्तानी सरकार अपने नागरिकों को इजराइल जाने का वीज़ा ही नहीं देती। इसके पीछे वजह यह है कि पाकिस्तान ने इजराइल को देश का दर्जा नहीं दिया, यानी उसे देश ही नहीं माना। इसके अलावा रमजान में बाहर का खाना नहीं खाया जा सकता। आप मुस्लिम हो या फिर किसी दूसरे धर्म के, लेकिन रमजान के दिनों में बाहर का खाना नहीं खा सकते। ज़्यादातर खाने पीने की दुकानें बंद रहती हैं। इसके अलावा पीएम का मजाक गैर कानूनी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का मजाक उड़ाना गैर कानूनी माना जाता है। कोई पाकिस्तानी ऐसा करता है तो उसे सजा दी जाती है। वैसे ये काम तो इंडिया में भी होता ही है, बेशक इनडायरेक्ट ही सही।
दोस्तों, पाकिस्तान की वो बात जो आपको सबसे ज़्यादा चौंकाएगी उनमें से एक है, पाकिस्तान में कई जगह पर हथियारों की मंडी लगती है, जैसे कि आपके यहाँ आटे दाल की। और तो और इसमें लाखों के हथियार एक ही दिन में बिक जाते हैं। इसके साथ ही पाकिस्तान में लोकतंत्र तो है, लेकिन इसके बावजूद भी वहाँ के ज़्यादातर लोग शरिया कानून का पालन करते हैं। आपको बता दें कि शरिया कानून एक प्रकार का मुस्लिम लॉ होता है। और तो और पाकिस्तान में कोर्ट भी कई बार शरिया के आधार पर फैसला कर देती है। इसके अलावा दोस्तों, पाकिस्तान के कुछ हिस्से में अफीम उगाना वैध है, लेकिन गवर्नमेंट पर उसकी बड़ी मात्रा में टैक्स भी लिया जाता है। इसके अलावा पाकिस्तान सबसे ज़्यादा फुटबॉल बनाता है, लेकिन क्या आपको पता है कि यह फुटबॉल हाथ से बनाया जाता है? इसके साथ ही दोस्तों, पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री को लॉलीवुड कहा जाता है, जिसमें ज़्यादातर फिल्में उर्दू, पश्तो और पंजाबी भाषा में होती हैं, लेकिन फिर भी पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा बॉलीवुड फिल्में ही देखी जाती हैं। इसके अलावा पाकिस्तान एक पहला देश है जिसके पास न्यूक्लियर पावर है, जो कि इस्लामिक कंट्री है। इसके अलावा दोस्तों, पाकिस्तान की एक और बात जो आपको सबसे ज़्यादा चौंकाएगी, दुनिया में सबसे बड़ा एम्बुलेंस नेटवर्क पाकिस्तान का ही है। इसके साथ ही दुनिया का सबसे बड़ा पोलो का मैदान गिलगित पाकिस्तान में ही है। और तो और जो अब तक शायद आपको चौंका कर रख देगा, पाकिस्तान के दो लोग जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था 1969 में, अब्दुल सलाम को फिजिक्स के लिए नोबेल पुरस्कार, जबकि 2014 में मलाला यूसुफजई को शांति का नोबेल प्राइज मिला था। इसके साथ ही दोस्तों, दुनिया का सबसे पहला कंप्यूटर वायरस पाकिस्तान के फारूक अलवी ब्रदर्स नाम के कंप्यूटर इंजीनियर ने 1986 में बनाया था। इसके साथ ही पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल क्रिकेट है। साल 1992 में विश्व कप में ही पाकिस्तान ने इमरान खान की कप्तानी में पहली बार विश्व कप जीता था। इसके साथ ही दोस्तों, पाकिस्तान की आधिकारिक यानी कि मातृभाषा उर्दू है, और यहाँ पर इंग्लिश भी इसी पैमाने पे आती है। पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो एक भारत से बिल्कुल अलग है, लेकिन यहाँ पर दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा पंजाबी बोली जाती है, जिसकी प्रतिशतता 48% है। और तो और दोस्तों, पाकिस्तानी नोट पर शेरवानी पहने मोहम्मद अली जिन्ना की फोटो लगी है, जैसे कि हमारे यहाँ महात्मा गांधी की। इसके साथ ही यहाँ पर भारत की तरह, जैसे अपने भारत में किसी जमाने में 2000 का नोट हुआ करता था, वैसे यहाँ पर 5000 का सबसे बड़ा नोट हुआ करता है। वर्तमान में पाकिस्तान की कुल आबादी 20 करोड़ के ऊपर है, जो कि दुनिया का 2.6% है। तो उम्मीद है दोस्तों, आपके हर प्रश्न का उत्तर इस वीडियो में हमने देने की कोशिश की है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा। कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।